हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट 2। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो हमारे पास तीन मेथड हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। वैसे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल बिकॉज इट इज़ एन intangible assets, but in case of sale of a business its value depend upon the mutual agreement between the seller and the purchaser of the business। बहुत मुश्किल है गुडविल की वैल्यू लगाना क्योंकि ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का क्या मतलब है? इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी कैन नॉट टच। हम इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। पर इन द केस ऑफ सेल ऑफ, अगर हम अपने बिजनेस को सेल आउट कर रहे हैं तो क्या होता है, इसकी वैल्यू डिपेंड है म्यूचुअल एग्रीमेंट पे। म्यूचुअल एग्रीमेंट का क्या मतलब है? परचेज और सेल करने वाले जो दो पर्सनस हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट के द्वारा बातचीत करते हैं कि आपकी जो मार्केट के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कितनी रेपुटेशन है, कितना गुड नेम है, कितना नेम फेम वो अर्न कर रही है, जिसके कारण जो कंपनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सुपर प्रॉफिट अर्न करती है। तो ये क्या है, उस टाइम वैल्यूएबल किया जाता है। तो कौन कौन से मेथड हैं गुडविल की वैल्यूएशन के? मैंने आपको बताए तीन मेथड हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या है, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी? जो गुडविल को खरीदने वाला है वो पिछले कई सालों के प्रॉफिट को लगातार ऑब्जर्व करेगा कि कंपनी कितना कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, और उन सब का टोटल किया जाएगा, उसकी एवरेज निकाली जाएगी। इसीलिए इस मेथड को क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज किसकी निकालनी है? पिछले 4-5 सालों के प्रॉफिट की। एवरेज कैसे निकालोगे? पिछले जो 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है उसको आपने ऐड ऑन किया, डिवाइडेड बाय 5। अगर 5 साल का ले रहे हो तो 5 साल का, अगर 4 ईयर का प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड करोगे, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट। और इस मेथड का नाम इसीलिए रखा गया है एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो आंसर आएगा, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो इसमें आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या है अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वाइडली फाउंड मेथड। In this method, goodwill is calculated on the basis of number of past year profit। क्वेश्चन जब भी आप, अगर आपके पास आएगा एवरेज प्रॉफिट का, तो पिछले कुछ सालों के आपको प्रॉफिट दिए होंगे, और जो आप एवरेज निकालोगे उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एक क्वेश्चन में लिखा होगा 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर, आपने उसको मल्टीप्लाई भी करना है एवरेज प्रॉफिट को। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन लेंथी होता है +2 का, बच्चे गुडविल वैल्यूएट कैसे कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाला उसी को गुडविल मान लिया। जबकि नंबर ऑफ ईयर से इसको याद से आपने मल्टीप्लाई करना है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसमें आपने कुछ याद नहीं रखना, एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर आ गया, जो भी प्रॉफिट दिए हुए हैं लास्ट 5 सालों के, 4 सालों के, 3 सालों के, आपने उसकी एवरेज निकालनी है जो क्वेश्चन में कहा गया है, और बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ आपस में परचेज कंसिडरेशन कर रहे हैं, गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। हो सकता है जो इतना ज़्यादा खुश है वो इसलिए खुश है कि मैं एक नई कंपनी परचेज कर रहा हूँ। जो सेलिंग वाला है वो अब नहीं चाहता था इस वाली कंपनी को, वो कुछ नया करना चाहता था, तो वो खुश इसलिए कि मैं अपनी कंपनी सेल आउट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट।
जब भी आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो क्वेश्चन में कुछ पॉइंट दिए होते हैं, ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। तो फर्स्ट होता है एबनॉर्मल इनकम ऑफ ए ईयर शुड बी डिडक्टेड। अगर कोई भी एबनॉर्मल इनकम लिखी हुई है, एबनॉर्मल इनकम जो कई सालों में एक बार होगी, जैसे आपने पुराना फर्नीचर बेचा, वो आपकी रेगुलर डे टू डे रेडी टू सेल नहीं है। कैसे कि आप रोज़ रोज़ उस प्रोडक्ट को डील नहीं करते, वो आपके बिजनेस का प्रोडक्ट नहीं है। फर्नीचर 5 सालों में 10 सालों में सिर्फ एक ही बार सेल आउट हुआ, या आपको कोई और इनकम का सोर्स अचानक मिल गया, कहीं से इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, या आपको कोई और बेनिफिट हो गया, कोई मशीनरी आपने सेल की, तो उसको हम क्यों डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट में से? क्योंकि वो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। बिजनेस का प्रॉफिट कौन सा होता है? सेल एंड परचेज एक्टिविटी से। जो सामान आप रोज बेचते हो, रेगुलर बेसिस पे करते हो, इनकरिंग बेसिस पे करते हो, उसको हम बोलते हैं बिजनेस का। परचेज और सेल से ये प्रॉफिट हुआ। कोई भी पुराना सामान बेचा या कहीं और से आपको अचानक पैसा मिल गया, दैट इज़ नॉट ए बिजनेस इनकम, इट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल इनकम। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको डिडक्ट करोगे प्रॉफिट में से। सेकंड पॉइंट है एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडिड बैक। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो गया है, उसको हमने क्या करना है? ऐड करना है। जबकि क्वेश्चन में क्या होता था, अब तक प्रॉफिट में से लॉस को हमेशा लेस किया जाता है, बट इसके साथ क्या वर्ड जुड़ा हुआ है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कौन सा लॉस है? जो आपके बिजनेस का लॉस ना होके किसी और कारण से हुआ है, तो उसको क्या करोगे आप? नेट प्रॉफिट में जोड़ोगे। एबनॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर शुड बी एडिड बैक। बिजनेस का लॉस ना होके वो कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया है, जो पिछले कई सालों से बिजनेस में नहीं हो रहा था, अचानक किसी कारण से हो गया। कोई नेचुरल कैलामिटी होगी, कोई तूफान भूचाल आने से क्या हुआ कि सारा जो बिल्डिंग है वो गिर गई, या रास्ते में जो सामान जा रहा था उसमें कोई फायर, आग लग गई, एबनॉर्मल कोई भी कारण, तो उसको क्या करना है? आपने एडिड बैक करना है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड। इन्वेस्टमेंट से अगर कोई भी इनकम आपको दी हुई है, आपने उसको लेस करना है, क्योंकि इट्स इनकम फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, आपके बिजनेस की इनकम नहीं है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, या फिर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर कोई आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो, वो बिल्कुल सेपरेट थिंग है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करना है, क्योंकि ये आपके बिजनेस की इनकम नहीं है। आपने बैंक में पैसा जमा करवाया और आपको कुछ इंटरेस्ट की इनकम हो गई, तो इट इज़ नॉट योर बिजनेस इनकम। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपने हमेशा ही डिडक्ट करनी है। तो जब भी आप एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्वेश्चन के अंदर ये 3 पॉइंट दे रखे होंगे, तो आपने खास ध्यान रखना है, एबनॉर्मल इनकम शुड बी डिडक्टेड। ये आपके बिजनेस की इनकम नहीं है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इनकम आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, इसे भी डिडक्ट करेंगे। बट एबनॉर्मल लॉस जो है उसको आप ऐड ऑन करेंगे। वो ऐड ऑन क्यों किया जाएगा, इसके लिए डीपली एक कॉन्सेप्ट है कि जब आपने पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो आपने इस लॉस को चार्ज कर लिया अपने प्रॉफिट से, बिजनेस के प्रॉफिट से। तो लेकिन ये अब नॉर्मल लॉस था, आपके बिजनेस का लॉस नहीं था। तो इस साल आप लॉस वाली इनकम को दोबारा जोड़ेंगे, अपने प्रॉफिट को दोबारा इंक्रीज करेंगे। तो क्या है? अब नॉर्मल इनकम को डिडक्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम को डिडक्ट करेंगे, और एबनॉर्मल लॉस को ऐड ऑन करेंगे। आप इस पिक में देख सकते हो, इस पर्सन ने क्या किया? लॉस को ऐड किया। दोनों तरह की जो इनकम्स थी, एबनॉर्मल इनकम थी या इन्वेस्टमेंट, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट इनकम थी, दोनों को लेस किया और अपने आप जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया। अब हम इसे एक बहुत अच्छे तरीके से इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्या। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। मैंने आपको क्वेश्चन में अभी बताया थ्योरी के अंदर कि आपको लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज।
तो यहाँ पे कितना है, फर्म की वैल्यू जो दे रखी है एट 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज का मतलब है कि आपने 3 से उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है 3 से। एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं और बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 5 ईयर्स के। कैसे, 2011 में 50,000, 20,000 का लॉस, 20,000, ये सारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं। इसमें कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट आउटसाइड की नहीं दे रखी, कोई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा। वो पिछली तीनों एडजस्टमेंट एबनॉर्मल वर्ड से अटैच थी। ये सारी किससे है, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं। आपने क्या किया, प्रॉफिट पहले था 50,000 माइनस 20,000, क्योंकि लॉस है इसको लेस करेंगे, ये हमारे बिजनेस का ही लॉस है। प्लस ये कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं था कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि ये कौन सा लॉस है। ये सब बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 50,000 माइनस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000। आपने क्या किया, 1,80,000 इसको 5 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किए। 36,000 आया। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई 1,08,000। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की के लिए हमारा क्या फार्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन के अंदर ही दोनों चीज़ें दे रखी थी। जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो 3 ईयर है, और एवरेज प्रॉफिट के ऊपर एवरेज प्रॉफिट का मेथड लगाना है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना ये गुडविल की वैल्यूएशन में कौन सा मेथड है। इसमें आपको फर्स्ट लाइन में ही पता चल गया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपने प्रॉफिट्स जो है वो एवरेज निकाले और उसके बाद 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें एवरेज निकाल रखी है। कभी बिजनेस की, इस पिक में क्या दिखा रखा है, एवरेज दिखा रखी है कि किसी साल प्रॉफिट कम होंगे, किसी साल ज़्यादा होंगे, किसी साल लॉस होगा, लेकिन ये सब बिजनेस से रिलेटेड है। इसमें कोई भी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। थैंक यू।